इन चंद दिनों में दोनों की जिंदगी ही एकदम उथल पुथल हो गई थी, पर अब इनके बीच सब ठीक हो चुका था। आर्य ने आहिस्ते से तानिया को बेड पर सुला दिया और उसके बगल में लेटते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब आगे। अगली सुबह तानिया की नींद जल्दी खुली। आंखें खोलते ही उसकी नजर सबसे पहले सोते हुए आर्य पर गई, जो कि किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम और प्यारा लग रहा था। उसे इस तरह देखकर तानिया के फेस पर स्माइल आ गई। उसने आहिस्ते से झुककर आर्य के होंठों को किस कर लिया। उसने ये बहुत धीरे से किया, जिससे आर्य को इसका एहसास नहीं हुआ। इतने दिनों बाद वो आज सुकून से सो पाया था, इसीलिए तानिया ने भी उसे उठाने के बारे में नहीं सोचा और उसके गालों को चूमते हुए बोली, कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारा बेबी ज्यादा क्यूट है या आप। ये कहते हुए वो स्माइल करने लगी। थोड़ी देर तक आर्य के सोते हुए चेहरे को निहारने के बाद वो वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई। उसने आज ओशन ब्लू कलर की एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें तानिया का अट्रैक्टिव फिगर और भी खूबसूरत लग रहा था। उसका रंग भी इस साड़ी में निखर कर आ रहा था। वो अपने गीले बालों को पोंछते हुए नीचे किचन में आ गई और आर्य के लिए कॉफी बनाकर फिर ऊपर चली आई। उसके बाल अभी भी गीले थे। उनमें से पानी की बूंदें तानिया की गर्दन को भिगाने में लगी हुई थी। कमरे में पहुंचकर उसने कॉफी को टेबल पर रख दिया और धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया, जिससे सूरज की रोशनी आर्य के चेहरे पर पड़ने लगी और नींद में आर्य कसमसाने लगा। ये देखकर तानिया उसके सामने खड़ी हो गई, जिससे सूरज की छनी हुई धूप आर्य तक नहीं पहुंच रही थी। पर वो जैसे ही सुकून से सोने वाला था, तानिया एक बार फिर हट गई। उसे आर्य को इस तरह से तंग करने में बड़ा मजा आ रहा था। वो झुककर आहिस्ते से आर्य के सिर को सहलाने लगी और उसे निहारते हुए बोली, ये सोते हुए कितने क्यूट से लगते हैं, मन करता है इन्हें अभी किस कर लूं। ये कहते हुए वो उसकी तरफ झुकने लगी, जिससे उसके बालों से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। आर्य तो पहले से जगा हुआ था, वो तो बस मौके के फिराक में था। उसने झट से तानिया को कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर अपने नीचे कर लिया। तानिया तो उसकी इस हरकत को देखती ही रह गई। वो अपने दोनों हाथों को आर्य की चेस्ट पर रखे हुए थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मतलब आप इतनी देर से सोने का नाटक कर रहे थे, आप जगे हुए थे ना। आर्य ने तानिया के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसके गालों को किस किया और बोला, और नहीं तो क्या, जिसकी तुम जैसी खूबसूरत वाइफ हो तो उसे करीब लाने के लिए ऐसे छोटे मोटे नाटक तो करने पड़ते हैं ना। तानिया उसे घूरते हुए उठने की कोशिश करने लगी, पर आर्य उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे रोकते हुए शिकायत भरी आवाज में बोला, वाइफी, अभी तो ठीक से तुमने मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा और दूर होने की कोशिश कर रही हो। इट्स नॉट फेयर। ये कहते हुए वो तानिया के होंठों को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, जान, मैं बहुत दिनों से तड़प रहा था और आज तो तुम इस साड़ी में कयामत लग रही हो, तो आज तुम मुझे माफ करना, क्योंकि मैं चाह कर भी तुम्हें खुद से बचा नहीं पाऊंगा। तानिया तो ये सुनकर सन्न रह गई और ये कहते हुए आर्य ने तानिया की तरफ झुककर उसके मुलायम होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा। उसकी किस इतनी गहरी होती जा रही थी कि तानिया को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। आर्य तानिया के होंठों को पूरी तरह निचोड़ ही दिया था। वो तो अब भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर तानिया अपने सांसों के लिए तड़प रही थी, इसीलिए न चाहते हुए भी आर्य को उसे छोड़ना पड़ा। तानिया लंबी लंबी सांसें लेते हुए आर्य को घूरने लगी और उसे एक मुक्का मारा। आउच! जान, मुझे मारने के लिए तुम्हारी एक मुस्कान ही काफी है। तुम्हें अपने मुलायम हाथों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं।
इससे पहले कि तानिया उठ पाती, आर्य उसके पेट पर अपना मुंह रखकर उसकी कमर पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, वाइफी, यू आर सो सेक्सी। ये कहते हुए आर्य अपने होंठों को तानिया की कमर पर फिराने लगा। उसके इस सेडक्टिव टच से तानिया सिहरने लगी। अरे प्लीज रुक जाइए, कोई आ जाएगा। पर आर्य ने तानिया की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपने में लगा ही रहा। उसने जी भरकर तानिया की कमर पर अपने होंठ चलाए, फिर ऊपर की तरफ आते हुए एक बार फिर उसके होंठों की तरफ देखने लगा। उसे ऐसे देखकर तानिया उसे घूरते हुए बोली, अरे सीरियसली, बिल्कुल अभी अभी आपने किस किया था, पर फिर भी आपको। वो आगे कुछ कह पाती, इससे पहले ही आर्य अपनी उंगलियों से तानिया के होंठों को छूने लगा और उसके होंठों से खेलते हुए बोला, मैं क्या करूं वाइफी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर हर बार मेरी नीयत डोल जाती है। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती। ये कहते हुए वो तानिया की तरफ जैसे ही झुकने लगा, तानिया उसे आंखें दिखाते हुए बोली, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं, जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए। ये कहकर तानिया जैसे ही उठने को हुई, आर्य उसके साड़ी का पल्लू पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जान प्लीज मान जाओ ना, बस एक बार और करने दो ना। बिल्कुल भी नहीं। जान प्लीज, तुम्हें नहीं पता, पर इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर भी तुमसे दूर रहना मैंने कैसे बर्दाश्त किया है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। ये सुनकर तानिया वहीं ठहर गई। ये बात सच थी और तानिया भी इस बात को जानती थी कि आर्य ने खुद को कितना कंट्रोल किया हुआ था, वरना जिसकी खूबसूरत बीवी हो वो भला इतने दिन तक सिर्फ किसके सहारे रुक जाए, ये बहुत मुश्किल है। तानिया उसके मासूम फेस को देखने लगी और अपनी साड़ी का पल्लू छुड़ाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार, पर आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आर्य के फेस पर तो जैसे स्माइल ही आ गई। वो तानिया की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तानिया उसके पास आकर बैठ गई और आर्य के गालों को अपने हाथों में भरकर बोली, अपनी आंखें बंद कीजिए। आर्य ने तानिया की बात मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तानिया भी अपनी आंखें बंद करके उसे आहिस्ते आहिस्ते से किस करने लगी। आर्य ने कहने के लिए तो कह दिया था कि वो उसे ज्यादा परेशान नहीं करेगा, पर आर्य अपने हाथ आया मौका छोड़ने वालों में से भी तो नहीं था। आर्य अपने एक हाथ से तानिया की नेक को पकड़कर उसे और डीपली किस करने लगा। ये महसूस करते ही तानिया ने अपनी आंखें झट से खोली और उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्य की पकड़ में वो छटपटाने के अलावा और भला कर भी क्या सकती थी। तानिया जितना छटपटाती, आर्य उसकी कमर को पकड़कर खुद से और ज्यादा चिपका लेता। अब तो तानिया मन ही मन बहुत पछता रही थी। आर्य को इतने दिनों बाद अपनी खूबसूरत बीवी को किस करने का मौका मिला था, तो उसने भी सोचा कि ऐड़ा बन के पेड़ा खाने में कोई बुराई नहीं, इसीलिए वो लगा रहा। ये सिलसिला चल ही रहा था कि तभी वेद अपनी प्यारी आवाज में मम्मा मम्मा बोलते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से फुदकते हुए उनके कमरे में आ गया। वैद के रूम में आ जाने से आर्य ने तानिया को तुरंत छोड़ दिया, पर उससे पहले उसने तानिया के होंठों को बेरहमी से काट भी लिया था। तानिया को दर्द तो बहुत हुआ, पर वो चीख भी ना सकी। तानिया तो बस अब खा जाने वाली नजरों से आर्य को घूर रही थी। तानिया को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर आर्य स्माइल करते हुए तानिया के कान के पास जाकर धीरे से बोला, जान तुम क्या चाहती हो? अभी हमारा बेबी भी यही है और तुम मेरा रहा सहा कंट्रोल भी खत्म करने पर तुली हो। अपनी इन कातिल नजरों से मुझे इस तरह से देखकर। ये सुनते ही तानिया इधर उधर देखने लगी, क्योंकि आर्य का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो कब क्या कर दे। दूसरी तरफ प्यारा वेद अपने मॉम डैड के इस मॉर्निंग रोमांस से बेखबर चहकते हुए मम्मा मम्मा कह रहा था।
तानिया ने अपने प्यारे बेबी को एक नजर देखा। वेद अपने छोटे छोटे हाथों के सहारे बेड पर चढ़ गया। फिर तानिया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर पर किस किया। वेद अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से तानिया के गले को थाम लिया और तानिया के गालों पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा, आपके चेहरे पर क्या हुआ? किसी कीड़े ने आपको काटा क्या? हाँ बेबी, आपकी मम्मा को एक बहुत बड़े जहरीले कीड़े ने काट लिया। कोई बात नहीं मम्मा, अगली बार जब कीड़ा आएगा तो मैं और आप उसको मार लेंगे। ओके बेटा, अगली बार जब वो कीड़ा काटने की कोशिश करेगा तो हम दोनों मिलकर उसे खूब पिटेंगे। ये कहते हुए वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी वेद ने कहा, मम्मा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा की तरह। तानिया उसके छोटे छोटे गुलाबी होंठों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू सो मच मेरा बेबी, एक आप ही हो जो मम्मा की इतनी तारीफ करते हो। ये कहते हुए तानिया आर्य की तरफ देखने लगी। आर्य समझ गया कि उसकी वाइफ अपने बेटे का सहारा लेकर उसे ताने दे रही है। तानिया की इस बात पर आर्य स्माइल करने लगा और वो माँ बेटे की प्यारी प्यारी बातों को सुन रहा था। फिर वो वेद की तरफ देखते हुए बोला, अब तो डैडी से कोई प्यार ही नहीं करता। ये कहते हुए आर्य ने जानबूझकर सैड सा फेस बना लिया। वो देखना चाहता था कि उसका क्यूट बेबी उसे देखकर किस तरह से रिएक्ट करेगा। तानिया आर्य को ऐसे देखकर मन ही मन स्माइल करने लगी। जब दोनों वेद के पास होते थे तो अपने बच्चे के साथ वो भी बच्चे बन जाते थे। अपने डैडी की बात सुनकर वेद तुरंत आर्य की गोद में चला गया और अपने छोटे से हाथों से आर्य के फेस को भरने की कोशिश करते हुए बोला, दीदी आप सेद मत होइए, मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। आर्य अपने बेटे का जवाब सुनकर खुश हो गया। तानिया आर्य के बगल में बैठकर उसके कंधे पर अपना सिर रखकर अपने क्यूट बेबी को देखने लगी। आर्य वेद के गुलाबी गालों को चूमते हुए बोला, मुझे पता था मेरा बेबी मुझसे बहुत प्यार करता है। तानिया वेद के सिर को प्यार से सहला रही थी। तीनों एक साथ एक परफेक्ट फैमिली लगते थे। आर्य अपने बेबी के साथ खेल ही रहा था कि तभी तानिया को आर्य के लिए लाई कॉफी याद आई और वो वहां से कॉफी ले जाते हुए बोली, आपके चक्कर में तो कॉफी ठंडी ही पड़ गई, मैं इसे गर्म करके लाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। आर्य ने हाँ कहा और तानिया कॉफी की ट्रे लेकर नीचे किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो कॉफी का कप लेकर ऊपर आई तो दोनों बाप बेटे वहां से गायब थे। तभी एक तरफ से एक प्यारी सी आवाज आई और तानिया धीरे धीरे कदमों से वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम का दरवाजा पहले से खुला था, इसलिए वो अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर वो देखती ही रह गई, क्योंकि दोनों बाप बेटे बाथ टब के अंदर थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। आर्य अपने दोनों हाथों से वेद को थामे हुए था। उसने सोप बबल से वेद के सिर को कवर कर दिया था, जिससे वेद किसी सफेद बादल की तरह लग रहा था। वेद ने बबल्स को अपने हाथों में भरकर आर्य के गालों पर लगा दिया। दोनों बाप बेटे ने बाथ टब को प्लेग्राउंड बना रखा था। तानिया वहीं टेक लगाकर दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी, क्योंकि दोनों ही इस वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे। जब काफी देर बाद भी दोनों बाथटब से नहीं निकले तो तानिया उन्हें देखकर टोकते हुए बोली, अरे अब बस भी करो आप दोनों, बाहर आओ वरना ठंड लग जाएगी। आर्य ने एक नजर शरारत भरी निगाहों से तानिया को देखा और अपने हाथों में पानी लेकर तानिया की तरफ फेंक दिया। तानिया गुस्से से आर्य को घूरने लगी। वहीं वेद खिलखिलाकर ताली बजाते तानिया वेद की क्यूट स्माइल देखकर एक बार मुस्कुराई और आर्य के पास जाकर उसे घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी थी। पर तानिया आर्य के इरादों से अनजान अपने आप को सुखाने में लगी हुई थी कि तभी आर्य ने अपने शैतानी इरादों को अंजाम देते हुए उसे एक झटके में बाथटब के अंदर खींच लिया। तानिया तो शॉक्ड होकर गुस्से से आर्य को घूरती रह गई।
दोनों बाप बेटे तो नहा रहे थे, पर बेचारी तानिया, वो तो पूरे कपड़ों में थी। उसे आर्य पर बहुत गुस्सा आने लगा। बाथटब बड़ा था, इसलिए तीनों उसमें आराम से आ गए थे। फिर भी अभी काफी स्पेस था। आर्य अपने हाथों को पानी के अंदर से ही तानिया की कमर पर चला रहा था। वेद इन सब से अनजान स्माइल करते हुए मम्मा और डैडी कह रहा था। तानिया वेद की तरफ देखकर स्माइल करने लगी और अपने एक हाथ से अपने कमर पर चल रहे आर्य के हाथों पर जोर से मारा। आर्य उसे अपने करीब करते हुए उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा, ये क्या हरकत है वाइफी? तानिया भी आंखें दिखाते हुए बोली, अच्छा, और अभी अभी आप जो कर रहे थे वो सब क्या था? ये कहते हुए तानिया झट से आर्य से दूर होकर वेद के पास चली गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तानिया वेद के होठों पर किस करते हुए बोली, बेबी, आपको ठंड नहीं लग रही? आर्य ने ल्यूक चॉन्ग वाटर भरा हुआ था बाथटब में, ताकि वेद को ठंड न लगे, इसलिए वेद ने न में सिर हिला दिया। तानिया की गर्दन पर अपने हाथों को लपेट लिया। आर्य के साथ आज तानिया भी पानी में थी, तो आर्य अपने हाथों से ये मौका कैसे जाने देता। आर्य ने तुरंत ही अपने एक हाथ से तानिया को अपनी तरफ खींच लिया। अब तानिया आर्य के ऊपर थी और वेद तानिया की बाहों में था। वो अपनी मम्मा के कंधे पर अपना चेहरा रखे हुए था, जिससे आर्य ने आहिस्ते से अपने बेटे के क्यूट से होंठों को किस कर लिया। अब काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए तानिया वेद को लेकर बाथटब में से बाहर आ गई। साथ ही आर्य भी बाहर आ चुका था। तानिया वेद को आर्य की गोद में देते हुए अपने कपड़े चेंज करके आई। फिर एक सफेद टॉवल में वेद को पकड़कर उसके कमरे की तरफ ले गई, ताकि उसे कपड़े पहना सके। उसके जाने के बाद आर्य भी ऑफिस के लिए रेडी होने लग। आज बहुत दिनों बाद उसने अपने बेबी के साथ इस तरह एंजॉय किया था, जिसमें उसकी वाइफी भी साथ थी। थोड़ी देर में ही तानिया ने वेद को बिल्कुल रेडी कर दिया और उसे उसके टॉय हाउस में खेलने के लिए छोड़ दिया, जहां एक तरफ उसके ड्राइंग करने की भी सभी चीजें रखी हुई थी। तानिया जब अपने रूम में आई तो आर्य ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ था और शर्टलेस था। उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी। जब तानिया की नजर आर्य की शर्टलेस मस्कुलर बॉडी पर पड़ी तो वो एक नजर उसे देखती ही रह गई, फिर झट से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। आर्य अपनी वाइफ की इस क्यूट हरकत को मिरर में देख रहा था और उसे ऐसा करते हुए देखकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। आर्य ने इशारे से तानिया को अपने पास बुलाया, पर तानिया ने उसे अनसुना कर दिया। ये देखकर आर्य उसकी तरफ घूरते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? चलो आओ इधर। तानिया धीरे धीरे कदमों से आर्य के पास जाने लगी और उसके पास पहुंचकर उसे 2 गज की दूरी पर खड़ी हो गई। आर्य ने झटके से उसे कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे तानिया एकदम से उसके करीब आ गई। अब उसके दोनों हाथ आर्य की खुली चेस्ट पर चले गए। आर्य उसकी कमर पर अपने हाथ फिराते हुए बोला, अपने हस्बैंड से शर्माना, ये तो गलत बात है ना जानू। तानिया के सामने आर्य का अट्रैक्टिव वाइड चेस्ट था, इसीलिए न चाहते हुए भी उसकी नजरें उस पर चली गईं और उसने शर्म के मारे उसने अपनी नजरें झुका ली। आर्य को तो तानिया की इस अदा पर भी बहुत प्यार आ रहा था। वो शर्माते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी बालों की 2 लटें लगातार उसके गुलाबी होंठों से खेल रही थी और ये देखकर आर्य बेकाबू हो रहा था। वो तानिया की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, वाइफी प्लीज, तुम अपनी इस अदा से मेरी जान लेना बंद करो, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। आर्य को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर तानिया ने कहा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आर्य उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम एक अच्छी बीवी हो, है ना? क्यों, आपको कोई डाउट है क्या? मुझे तो पूरा यकीन है तुम पर कि तुम एक अच्छी ही नहीं
बल्कि बहुत अच्छी बीवी हो। तो चलो लग जाओ अपने काम पर। ये कहते हुए वो बेड पर पड़े अपने शर्ट की तरफ इशारा करने लगा। तानिया समझ गई कि आर्य ने एक बार फिर उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। अब तानिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने शर्ट को उठाया और आर्य को पहनाने लगी। जब वो शर्ट के बटन लगा रही थी तो आर्य जानबूझकर उसे अपने और करीब कर लेता था। ऐसा करते हुए भी तानिया ने उसे शर्ट पहना ही दिया। फिर आर्य तानिया को हक करते हुए उसकी कानों की तरफ झुक गया और धीरे से बोला, आज की रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सो बी रेडी। ये कहते हुए उसने आहिस्ते से तानिया के ईयरलोब को काट लिया। तानिया तो उसे बस देखती ही रह गई। आर्य उसे बाएं जान कहते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ रसावत इंडस्ट्री। अनय अपने ऑफिस की कैबिन में बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। इस वक्त दृष्टि अपने केबिन में थी। तभी अनय को दृष्टि से कुछ डिस्कस करना याद आया और वो बजाय दृष्टि को इंटरकॉम से बुलाने के वो खुद ही उसके कैबिन की तरफ चला गया। दृष्टि के केबिन का डोर खोलते ही सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। समर, जो कि सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर था, वो दृष्टि के कैबिन में था और तो और उसके कंधे पर हाथ रखकर बात भी कर रहा था। ये सच था कि समर दृष्टि को पसंद करता था, पर दृष्टि उसे सिर्फ एक दोस्त ही मानती थी। समर ने बातों बातों में दृष्टि को एक बार प्रपोज भी किया था, पर दृष्टि ने पहले ही उसे क्लियर कर दिया था कि वो उसे सिर्फ दोस्ती तक ही रखना चाहती है। इसलिए बेहतर होगा कि वो उससे इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन न रखे। उस वक्त समर ने सोचा कि अगर उसने दृष्टि की बात नहीं मानी तो प्यार के साथ साथ वो दृष्टि की दोस्ती को भी खो देगा। इसीलिए न चाहते हुए भी समर ने उस वक्त दृष्टि की कंडीशन मान ली थी। अभी वो दृष्टि के केबिन में उससे मिलने ही आया था। काम तो बस एक बहाना था उससे मिलने का, लेकिन दृष्टि उससे फ्रेंडली ही बात कर रही थी। ये देखकर अनय का दिल जल गया था और उसने अपनी गुस्से से भरी सर्द आंखों से दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि, कम इन माई केबिन राइट नाउ। ये कहकर वो चला गया। तेज आवाज में इस तरह कहने से दृष्टि भी उसकी तरफ देखती रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनय ने इस तरह क्यों रिएक्ट किया। कोई भी उसे देखकर ये कह सकता था कि वो दृष्टि का एक पॉजिटिव पार्टनर है और किसी और को उसके आसपास भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी अभी जो हुआ उसे देखकर दृष्टि तो हैरान ही रह गई थी। दृष्टि ने समर को अपने कैबिन में जाने के लिए कहा और अनय के कैबिन की तरफ जाने लगी। अनय, जो थोड़ी देर पहले दृष्टि को गुस्से में आने के लिए बोलकर आया था, उसने जोर से दरवाजा बंद किया और सोफे पर जाकर बैठ गया। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस तरह क्यों रिएक्ट किया, जैसे कि दृष्टि उसकी पीए न होकर उसकी बीवी है। ये बात सच थी कि अनय ने ये सब जेलस होकर किया था। वो दृष्टि के आसपास उस समर को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बस इसी गुस्से की वजह से उसने दृष्टि को अपने कैबिन में आने के लिए कहा था। दृष्टि अनय के कैबिन में आकर उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस करने लगी। उसे अनय के चेहरे पर जेलसी साफ नजर आ रही थी। दृष्टि को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि न तो वो उसकी गर्लफ्रेंड है और न ही वाइफ। दृष्टि को ये काफी अजीब लग रहा था। अनय ने दृष्टि को अपनी बातों से नहीं दिखाया कि वो समर से जेलस हो रहा था। बातों को घुमाते हुए वो दृष्टि से जबरदस्ती किसी पुराने प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगा। दृष्टि अनय को टोकते हुए बोली, बट सर, ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी रिजेक्ट की जा चुकी है, हम इस पर दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? दृष्टि का कहना सही था, पर अनय के माइंड में तो अभी कुछ और ही चल रहा था।
उसने दृष्टि की तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला। यहाँ का बॉस कौन है, मैं या तुम? दृष्टि ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और बुरा सा मुंह बनाकर खुद से बोली, अकड़ू कहीं के, एक सिंपल सा सवाल ही तो पूछा था, फिर भी जवाब देने में मौत आ रही है इन्हें। अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला। कुछ कहा तुमने? दृष्टि ने न में सिर हिला दिया। इसके बाद वो अनय के कैबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अनय ये सोचने लगा कि उस समर को दृष्टि से दूर कैसे रखा जाए। वो जब भी समर को देखता था तो उसका चेहरा अपने आप तन जाता था। वो किसी भी कीमत में दृष्टि को उससे दूर रखना चाहता था। अनय के दिमाग में एक आइडिया आया। किसी को फोन पर इंस्ट्रक्शन देकर उसने दृष्टि को अपने कैबिन में फिर से बुलाया और उससे कहा, मिस दृष्टि, अब से तुम मेरे बगल वाले कैबिन में बैठोगी। दृष्टि को कुछ समझ नहीं आया और वो अनय की तरफ हैरानी में देखने लगी। उसे जवाब न देता देखकर अनय फिर से बोला, दृष्टि, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? दृष्टि अपने होश में आते हुए बोली, हाँ सर, पर क्यों सर? I mean, मेरे कैबिन में कोई प्रॉब्लम है क्या? अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला, नो क्वेश्चन, चुपचाप जैसा मैंने कहा है वैसा करो, अंडरस्टैंड? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास आपकी बात मानने के अलावा। खुद से बातें करना बंद करो और अगर करनी ही है तो थोड़ी तेज आवाज में करो ताकि मैं भी तो सुनूं कि मेरे पीठ पीछे तुम बोलती क्या हो। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, क्या मैं आपको चुगली करने वाली दिखती हूँ? अनय अपने चेयर से उठकर दृष्टि के करीब आने लगा। दृष्टि अनय को घूरते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगी। अनय उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये तो तुम मुझे बताओगी ना कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती रहती हो। अब तक दृष्टि दीवार से पूरी तरह सट चुकी थी। अनय ने अपने दोनों हाथों का घेरा बना लिया था। वो दृष्टि को बचकर जाने देना नहीं चाहता था। अनय के इस तरह से करीब आ जाने से दृष्टि के दिल की धड़कनें काफी हद तक तेज हो चुकी थी, जिसे अनय भी महसूस कर रहा था। दृष्टि को घबराते हुए देखकर अनय के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो दृष्टि के फेस पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम उस समर से दूर रहोगी, समझ में आई बात? दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय की तरफ देखने लगी और अनय से थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करने लगी, पर पीछे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। उसका सिर दीवार पर लगने ही वाला था कि अनय ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख दिया और उसे डांटते हुए बोला, क्या करती रहती हो तुम? अभी चोट लग जाती तुम्हें। दृष्टि तो बस अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय को समझने की कोशिश करने लगी। वो अनय के पल पल बदलते एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले लेकर जेलस हो रहा था और अभी वो उसकी केयर करने में लगा था। दृष्टि को अनय के इतने करीब आ जाने से घबराहट तो बहुत हो रही थी, पर उसने हिम्मत की और अनय की आंखों में देखते हुए बोली, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? दृष्टि का ऐसा कहना था कि अनय उसके चेहरे के और करीब आकर उसकी तरफ अपनी इंटेंस आंखों से देखते हुए बोला, क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूं दृष्टि, आइंदा से मुझे वो तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। समझ में आई बात? दृष्टि तो बस उसे देखती ही रह गई। अनय की इंटेंस आंखों में उसे एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था, जिसे देखते ही दृष्टि ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि वो नहीं देख पा रही थी अनय की उस जुनून से भरी निगाहों को। अनय अभी भी दृष्टि के करीब ही था। तभी कैबिन का डोर नोक हुआ, जिससे अनय दृष्टि से दूर हो गया और उसे सामने बैठने के लिए कहा। दृष्टि चुपचाप चेयर पर बैठ गई। अनय अपनी चेयर पर बैठ गया और कहा, Come in. ये साइना मलिक थी, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। वो अपने हाथों में एक फाइल लिए हुए थे, जिस पर उसे अनय के साइन चाहिए थे। वो अनय की चेयर की तरफ बढ़ते हुए दृष्टि को अपनी जलती आंखों से देख रही थी, क्योंकि अनय की पीए उसे बनना था और बन गई दृष्टि। अनय ने उस फाइल में साइन कर दिए और साइना उसे लेकर बाहर आ गई।
साइना मन ही मन दृष्टि को इस पोजीशन से हटाने के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन, तानिया किचन में लंच रेडी करने में लगी हुई थी, पर उसका ध्यान बार बार आर्य की कही बातों की तरफ जा रहा था, जो उसने सुबह जाते वक्त कहा था कि आज रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सो बी रेडी। तानिया मन ही मन यही सोच रही थी। क्या सरप्राइज हो सकता है? समझ नहीं आ रहा आर्य को। अचानक ये सरप्राइज का भूत कैसे चढ़ गया? पहले तो वो ऐसे नहीं थे। फिर कुछ सोचते हुए एकदम से उसका माथा ठनका। कहीं आज रात वो मेरे साथ कुछ? नहीं नहीं, मेरी परमिशन के बगैर वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं एक काम करूंगी, मैं उन्हें साफ मना कर दूंगी। अरे नहीं, अगर मैं सामने से उन्हें मना करूंगी तो वो मुझे टीज करने लगेंगे, ये बोलकर कि मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता है। नहीं नहीं, बेशर्म वो है, मैं नहीं। तानिया ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसका हाथ गरम पैन पर लग गया, जिससे उसके हाथ हल्के से जल गए। भाभी, क्या हुआ? आप ठीक हो? ये युवान था जो किचन में जूस लेने आया था। तानिया युवान की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी लग गई है। युवान आइस क्यूब्स निकालकर तानिया के हाथों पर रब करते हुए बोला, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर भाभी, आप कहाँ गुम थी? मैं देख रहा था कुकिंग करते वक्त आपका ध्यान कहीं और था। अगर कोई परेशानी है तो आप अपने इस क्यूट देवर से शेयर कर सकती हैं। तानिया युवान की तरफ देखते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। भाभी, मुझे पता है आप कुछ सोच रही थी। बताइए ना, भाई ने फिर से कुछ कहा क्या? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएं। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आपका फरमान लेकर जाऊंगा। युवान की बातें सुनकर तानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। युवान में ये टैलेंट था कि वो रोते हुए इंसान को भी हंसा देता था। तानिया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, यू आर सो क्यूट युवान। आई नो भाभी कि मैं बहुत क्यूट हूं, और आप भी मेरी तरह ही क्यूट हो, क्योंकि एक क्यूट इंसान को ही दूसरे क्यूट इंसान की कदर होती है। वो युवान तुम्हारे भाई? हाँ, कहिए भाई को क्या हुआ? तानिया थोड़ा हिचकिचाई। तानिया ने आर्य की कही बात युवान को बता दी। उसकी बातें सुनकर युवान खुशी से उछल पड़ा और तानिया की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस मामले में भाई को बेवकूफ समझता था, पर वो इतने भी बेवकूफ नहीं। तानिया युवान की तरफ घूरते हुए बोली, युवान, तुम एक वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को बेवकूफ कह रहे हो। जरा सोचो, ये बात अगर आर्य को पता चल गई तो? युवान तानिया के पेट पर बच्चों की तरह अपने हाथ लपेटते हुए बोली, सॉरी मम्मा, प्लीज भाई तक का ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। तानिया युवान की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्यूट भाई, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सच में डर गए। भाभी, आप क्या जानो, भाई का खौफ ही कुछ ऐसा है कि न चाहते हुए भी उनसे डरना पड़ता है। अच्छा, इतने खतरनाक हैं तुम्हारे भाई? और नहीं तो क्या, और आप भी तो जानती हो ना। युवान तानिया के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना? तानिया उसकी नाक को खींचते हुए बोली, कोई शक है क्या? युवान तानिया के हाथों को दोबारा अपने सिर पर रखते हुए बोला, मैं आपसे जो मांगूंगा क्या आप मुझे वो देंगी? हाँ, अगर तुम्हारी जिद पूरी करने लायक होगी तो जरूर करूंगी। युवान तानिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, भाभी, मुझे ना एक क्यूट सी प्रिंसेस चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह हो, भाई की तरह खड़ूस नहीं। युवान की बातें सुनकर तानिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब युवान को क्या जवाब दे।
थोड़ा रुककर तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली। तुम अपने भाई से ये क्यों नहीं मांगते? युवान उसकी तरफ देखते हुए बोला। मैं भाई से भी कहूंगा, पर आप मेरी क्यूट भाभी है ना, इसलिए आपके पास मेरी फरियाद जल्दी पहुंच जाती है, इसलिए पहले आपको बताया। युवान की बातें सुनकर तानिया स्माइल करने लगी। रात का वक्त, डिनर के बाद तानिया अपने कमरे में आ गई। आर्य अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया था, इसलिए वो थोड़ा परेशान थी। आज का टेस्टी डिनर भी तानिया को आर्य के बिना बेस्वाद लग रहा था। उसने कई बार आर्य को फोन भी किया, पर हर बार स्विच ऑफ ही आया। ये देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गई। वो बेसब्री से आर्य का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बजे उसके कमरे का डोर खुला और आर्य अंदर आया। उसे देखकर तानिया को पहले तो अच्छा लगा, फिर दूसरे ही पल उसका मुंह बन गया और वो आर्य की तरफ बढ़कर उस पर गुस्सा उगलते हुए बोली। इतने देर तक कहाँ थे आप? और आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? तानिया की बातों में उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी। आर्य को पता था कि घर पहुंचकर तानिया का यही रिएक्शन होने वाला है। वो तानिया की तरफ देखते हुए बोला। जान, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम बात करते हैं। ये कहते हुए वो तानिया के सवाल का जवाब दिए बगैर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके इस तरह से इग्नोर करने से तानिया को बहुत जोर से गुस्सा आने लगा और वो चुपचाप बेड के एक तरफ बैठ गई। आर्य जब शॉवर लेकर बाहर आया तो उसकी नजरें सबसे पहले तानिया की सेक्सी बैग पर पड़ी। उसने आज रेड कलर की एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे यूं मुंह फुलाकर बैठा हुआ देखकर आर्य के फेस पर स्माइल आ गई। वो जैसे ही तानिया के पास गया, तानिया वहां से उठकर दूसरी तरफ जाने लगी। आर्य की प्रेजेंस को वो पूरी तरह इग्नोर करने में लगी हुई थी। जब तानिया आर्य को इग्नोर करते हुए डोर से बाहर जाने को हुई तो आर्य डोर के सामने खड़ा हो गया, जिससे तानिया ने आर्य से अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर आर्य ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए एक झटके में अपने करीब कर लिया। तानिया अभी भी आर्य की तरफ नहीं देख रही थी और वो अभी उससे बहुत गुस्सा थी। आर्य उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए प्यार से बोला। वाइफी, मेरी तरफ देखो ना। लेकिन तानिया ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आर्य ने दोबारा रिक्वेस्ट किया तो तानिया अपनी गुस्से से भरी आंखों से आर्य की तरफ देखने लगी। गुस्सा करते हुए वो और भी खूबसूरत लग रही थी। आर्य को तो उस पर बहुत प्यार आ रहा था। फिर वो अपनी सफाई देते हुए बोला। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए लेट हो गया। तानिया आग उगलती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली। अच्छा, तो आपका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? मीटिंग की वजह से मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई है। तानिया ने हम कहा, क्योंकि वो अभी भी उससे खफा थी। फिर वो उसकी तरफ घूरते हुए बोली। आपने सुबह सुबह मुझसे कुछ कहा था? आर्य ने भूलने का नाटक करते हुए कहा। मैंने कुछ कहा था, पर क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। आर्य ने इतना ही कहा था कि तानिया का पारा बहुत हाई हो गया। वो गुस्से से आर्य की तरफ देखे बिना ही बोली। ठीक है, डिनर करके सो जाओ, गुड नाइट। ये कहते हुए वो अपने कपड़े चेंज किए बगैर ही बेड पर लेट गई। आर्य को अब लगने लगा कि उसने अपनी वाइफी को कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया है। उसने सबसे पहले डिनर किया और तानिया के बगल में लेट गया, जो गुस्से से पेट के बल लेटी हुई थी। वो आहिस्ते से तानिया की तरफ झुककर उसकी पीठ पर अपने होंठ चलाने लगा। तानिया को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। वो भी देखना चाहती थी कि आर्य उसे मनाने के लिए अब क्या क्या करता है। आर्य ने झुककर आहिस्ते से तानिया की खुली कमर पर अपने होंठ फिराए, फिर आहिस्ते से उसे अपनी तरफ पलट दिया। वो जैसे ही उसके होंठों की तरफ झुका, तानिया ने झट से अपने होंठों पर हाथ रख दिया और गुस्से से आर्य की तरफ देखने लगी।
आर्य उसका हाथ हटाते हुए बोला। जान, प्लीज मान जाओ ना। तानिया ने पूरी तरह उससे नजरें फेर ली। ये देखकर आर्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और तानिया उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी। फिर आर्य उसे मजबूती से पकड़े हुए बालकनी की तरफ गया और उसका ग्लास डोर खोल दिया। सामने का नजारा देखकर तानिया तो पूरी तरह सरप्राइज्ड हो गई। बालकनी को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट करवाया गया था। चारों तरफ लाल गुलाब के पेटल्स सजे हुए थे और उन पर कैंडल्स भी जल रहे थे। बीच में एक टेबल रखा हुआ था जहां 2 चेयर लगाए गए थे। टेबल में फ्लावर वॉश में केश रेखा रोसेस सजाए गए थे। ओवरऑल पूरा माहौल बहुत रोमांटिक था। ऊपर से चांद की उजली रोशनी पड़ रही थी और उसी रोशनी और कैंडल से ही वहां का पूरा माहौल रोशन हो रहा था। ये देखकर तानिया के फेस पर स्माइल आ गई। आर्य ने उसे पीछे से हग करते हुए उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिया और उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, सरप्राइज पसंद आई? तानिया ने आहिस्ते से हम कहा। तभी तानिया का मुंह बन गया क्योंकि वो जान गई थी कि थोड़ी देर पहले आर्य इस सरप्राइज को भूलने का नाटक कर रहा था। वो पीछे मुड़कर आर्य की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, आप भूलने का नाटक क्यों कर रहे थे? आपको पता था ना? आर्य स्माइल करते हुए बोला। और नहीं तो क्या? उसका जवाब सुनकर तानिया गुस्से से घूर कर उसकी तरफ देखने लगी। आर्य उसके गुस्से को दूर करने के लिए उसके बेहद करीब आ गया और उसके कानों के पास सेंसुअल वॉइस में बोला, सोच लो वाइफी, तुम अगर मुझे ऐसे ही घूरती रही तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसके इतना कहते ही तानिया इधर उधर देखने लगी। ये देखकर आर्य स्माइल लगा और उसके कानों के पास जाकर बोला, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। तानिया सवालिया नजरों से आर्य की तरफ देखने लगी। तभी आर्य अपने पेंट की पॉकेट से कुछ निकालकर अपने एक घुटने पर बैठ गया। फिर उसने वो बॉक्स खोला जिसमें बेहद ही खूबसूरत डायमंड की एक चमचमाती रिंग थी, जिसे देखकर तानिया की आंखें हैरानी में बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि इसे देखकर ही इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। आर्य तानिया की आंखों में देखते हुए बोला, तानिया, ये सच है कि मैंने तुमसे शादी जल्दबाजी में की थी। तब मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि मेरा फैसला सही है या गलत, पर मुझे रियलाइज हो गया कि तुमसे शादी करने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मेरा प्यार और शादी जैसी चीजों पर भरोसा उठ गया था तानिया, पर तुमने मुझे यह यकीन दिला दिया कि प्यार अभी भी इस दुनिया में जिंदा है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे लाइफ की हर छोटी बड़ी खुशी दी। तुम मेरे लिए क्या हो, मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। आई रियली रियली लव यू। ये कहते हुए आर्य ने तानिया के इंडेक्स फिंगर में वो रिंग पहना दी और उसे चूम लिया। तानिया को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी आर्य ने उससे अपने प्यार का इजहार किया है। सच में तानिया आज बहुत ज्यादा खुश थी। आर्य ने तानिया की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और मैं तुम्हें पूरा टाइम देता हूं अपनी फीलिंग कन्फेस करने का, पर इतना याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तानिया का तो मन कर रहा था कि वो भी अभी के अभी अपनी फीलिंग कन्फेस कर दे, पर कुछ सोचकर वो रुक गई और मन ही मन बोली, आपने आज मुझे बहुत परेशान किया है। सरप्राइज के लिए भी मुझे आज इतना वेट करवाया। 100 आर्य सिंघानिया, आपको इसकी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। तानिया ने आर्य की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों चेयर के पास बैठ गए और खाना खाने लगे। तानिया का पूरा ध्यान खाने पर था और वो आर्य की तरफ देख भी नहीं रही थी। ये देखकर आर्य का मुंह बन गया और उसने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया।
फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, तुम तो अभी से रोमांटिक होने लगी। यहाँ तुम्हारा पति बैठा है और तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। आर्य की शिकायतें सुनकर तानिया खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। ये देखकर आर्य अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। फिर आहिस्ते से तानिया के पेट पर अपने हाथ फेरते हुए उसके ईयरलोब को अपने दांतों के बीच दबाकर धीरे से काटते हुए बोला, वाइफी, मैंने तुम्हें टाइम दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे वेट कराओ। तानिया आर्य के प्लेट से खाते हुए बोली, ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर सिंघानिया। आर्य उसकी कमर पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, तुम अगर नहीं भी कन्फेस करोगी तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कबूल करवा लेगा। देखते हैं। दोनों डिनर के बाद बेडरूम में आ गए। तानिया थकी हुई थी, इसीलिए उसे जल्दी नींद आ गई। वहीं आर्य की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो कुछ सोच रहा था। उसे अपने रिसोर्सेज से पता चला था कि उसकी मॉम और बहन का मर्डरर इस वक्त मुंबई में ही मौजूद है। आर्य बस उसी के बारे में सोचने में लगा था। काफी देर तक इसके बारे में सोचने के बाद फिर से उसका ध्यान तानिया के सोते हुए मासूम चेहरे की तरफ गया, जो सोते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। आर्य उसके गालों को हल्का सा चबाते हुए बोला, मन करता है कि तुम्हें अभी खा जाऊं, पर अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें परेशान किया है, तो तुम भी मुझे परेशान किए बगैर नहीं मानोगी। आखिर आज पूरा दिन जो मैंने तुम्हें वेट करवाया है, पर अगर ज्यादा शैतानी करने की कोशिश की तो पनिशमेंट भी तुम्हें डबल मिलेगी वाइफी। ये कहते हुए वो स्माइल करने लगा और तानिया को अपनी बाहों में भरकर नींद के आगोश में चला गया। दूसरी तरफ दृष्टि का अपार्टमेंट। दृष्टि अपने बेड पर सो रही थी। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें निकल रही थी और थोड़ी ही देर में उसका चेहरा तरबतर हो गया। हॉस्पिटल के एक वार्ड रूम का नजारा। एक 15 साल की लड़की अपने मॉम डैड के बेड के बीच बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वे लगातार डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके मॉम डैड को ठीक कर दें, पर डॉक्टर्स भी अपना इलाज पूरा कर चुके थे और अब सब भगवान के ऊपर ही था। वो बच्ची अपने आंखों में आंसू लेकर बार बार भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि वो उसके मॉम डैड को बचा ले। मॉम डैड, आपको कुछ नहीं होगा, आप दोनों जल्दी ठीक हो जाओगे। लड़की की मॉम उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, पता नहीं भगवान हमसे किस जन्म का बदला निकाल रहा है, जो हमें अपनी प्यारी बेटी से दूर करने पर तुला हुआ है। वो बच्ची अपने आंखों में आंसू लिए अपनी मॉम की बातों को सुन रही थी। उसकी मॉम उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ही बोली, बेटा, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हम अपनी छोटी सी बेटी को इस तरह से छोड़कर जा रहे हैं, पर भगवान की यही इच्छा है बेटा। हो सके तो मुझे और अपने डैड को माफ कर देना। इसके साथ ही उन दोनों की सांसें थम गईं और उस लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो जोर जोर से रोने लगी। तभी एक झटके में दृष्टि की भी आंखें खुल गईं। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था और आंखों में आंसू की कुछ बूंदें भी छलक आई थी। उसने खुद को संभाला और अपने बेड के साइड में रखे जग से पानी लेकर पीने लगी। पिछले कई सालों से दृष्टि को अक्सर ये सपना आता था और उसकी आंखों को नम करके उसके दिल को तोड़ जाता था। ये सपना उसकी जिंदगी की सच्चाई थी, जिसके बारे में सिर्फ तानिया ही जानती थी। आज तक उसने किसी को भी अपने मॉम डैड के बारे में नहीं बताया था। वो थोड़ी देर तक बेड पर बैठने के बाद वापस से लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर अब उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी।
वो चुपचाप सीलिंग की तरफ एकटक देखने लगी। अगली सुबह दृष्टि सुबह जल्दी उठ गई और रोज की तरह ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। सुबह जल्दी उठना उसका हैबिट बन गया था। अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया, फिर जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो गई। ब्रेकफास्ट के बाद वो अपना लंच बॉक्स लेकर निकल गई। रसावत इंडस्ट्रीज दृष्टि को अनय के लिए आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में असिस्ट करना था, इसीलिए वो उसके कैबिन में गई। पर अनय अपने कैबिन में नहीं था, इसीलिए वो सामने वाले चेयर पर बैठकर अपने हाथ में रखी फाइल को देखने लगी। पर उसका ध्यान फाइल में न होकर कहीं और ही था। वो कुछ सोचने में लगी हुई थी। तभी अनय अपने कैबिन में आया और सामने बैठी दृष्टि को देखा, जो बड़े ध्यान से फाइल को देख रही थी। अनय अपने डेस्क की तरफ जाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिस दृष्टि। पर दृष्टि को होश ही नहीं था। वो अभी भी कुछ सोचने में डूबी हुई थी। उसे इसका भी एहसास नहीं हुआ कि अनय अपने कैबिन में आ चुका है। दृष्टि को खोया हुआ देखकर अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि। पर अभी भी उसका ध्यान नहीं टूटा। अनय को समझ नहीं आ रहा था कि दृष्टि किस गहरी सोच में डूबी हुई है, जो इतनी बार बुलाने पर भी बाहर नहीं निकल पा रही है। फिर अनय अपने डेस्क से उठकर दृष्टि के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दृष्टि। तब जाकर दृष्टि का ध्यान टूटा। सॉरी सर। अनय का ध्यान दृष्टि के फेस पर था, जो कि आज बाकी दिनों के मुकाबले काफी मायूस था। दृष्टि, एवरीथिंग इज ऑल राइट। कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। दृष्टि अपने मन के ख्यालों को छुपाते हुए एक स्माइल लेकर बोली, नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं आपको इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताने आई थी। अनय ने हम कहा और दृष्टि एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करती गई। दृष्टि इस स्किल में बहुत शार्प थी। वो हर प्रोजेक्ट को बड़ी ही आसानी से एक्सप्लेन कर देती थी। पर अनय समझ गया था कि दृष्टि जरूर किसी बात को लेकर परेशान है। अनय को समझाने के बाद और उसकी आज की शेड्यूल बताने के बाद दृष्टि अपने कैबिन में आ गई और अपने राउंड चेयर पर सिर टिकाकर कुछ सोचने में लगी हुई थी। तभी उसके कैबिन पर किसी ने नॉक किया। दृष्टि ने अपना सर टिकाए ही कम इन कहा। ये समर था। दृष्टि ने सामने की तरफ देखा और समर को बैठने के लिए कहते हुए बोली, बताओ क्या काम था? दृष्टि के ऐसा कहने पर समर उस पर बिगड़ते हुए बोला, क्या दृष्टि, बिना काम के क्या मैं तुम्हारे कैबिन में नहीं आ सकता? जब से तुम बॉस की पीए बनी हो, हम सबको तो भूल ही गई हो। नहीं समर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस। समर ने एक नजर दृष्टि को देखा। उसका चेहरा आज उसे उतरा हुआ लग रहा था। वो अपना एक हाथ बढ़ाकर दृष्टि के हाथों में रखते हुए बोला, दृष्टि, आर यू ऑल राइट? दृष्टि ने हम कहा और अपना हाथ वापस ले लिया और समर को इग्नोर करते हुए बोली, आई थिंक मुझे थोड़ी देर रेस्ट की जरूरत है। समर दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, श्योर। ये कहते हुए समर उसके कैबिन से बाहर आ गया। अनय अपने कैबिन से ये सब देख रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दृष्टि को पहले ही कह दिया था कि वो समर से दूर रहे, पर इसमें दृष्टि की भी तो कोई गलती नहीं थी। समर तो खुद ही उसके कैबिन में उसे मिलने आया था। अपने अतीत से परेशान दृष्टि क्या अनय के गुस्से का सामना कर पाएगी? समर के जाने के बाद अनय ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, पर वो खुद को शांत नहीं कर पाया और उसने दृष्टि को अपने कैबिन में बुलाया। दृष्टि ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और चुपचाप उसके कैबिन में चली गई। दृष्टि के अंदर आते ही अनय ने कैबिन का दरवाजा लॉक कर दिया। ये देखकर दृष्टि सवालिया नजरों से अनय को देखने लगी। अनय उसे गुस्से से घूर रहा था। उसे इस तरह से देखकर दृष्टि बोली, क्या हुआ सर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, ओह रियली दृष्टि, तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ? दृष्टि अभी भी कंफ्यूज्ड थी कि अनय किस बारे में बात कर रहा है।
वो सवालिया नजरों से फिर से अनय को देखने लगी। अनय से अब रहा नहीं गया और वो दृष्टि के करीब आकर उसके कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस समर से दूर रहना, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। ये कहते हुए वो दृष्टि के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, जिसकी वजह से दृष्टि को दर्द होने लगा। दृष्टि पहले ही परेशान थी और अनय की इस बात ने उसे पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया था। वो अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोली, छोड़िए सर, मुझे दर्द हो रहा है। पर अनय पर दृष्टि की बातों का असर नहीं पड़ा और हर पल के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता गया। वो दृष्टि की तरफ देखते हुए दांत पीसकर बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। दृष्टि अनय की आंखों में देखते हुए बोली, आहा छोड़िए मुझे, आप जबरदस्ती अपनी मर्जी मुझ पर क्यों चला रहे हैं? ये मेरी मर्जी है कि मैं किससे मिलती हूँ, किससे बातें करती हूँ। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? और रही बात समर की, तो मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, वो खुद ही आया था मुझसे मिलने। दृष्टि इसके आगे भी कुछ कहने वाली थी, पर अनय अपनी जलती आंखों से दृष्टि को देखने लगा और एक झटके में उसे कमर से खींचकर खुद के करीब करते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे रफली किस करने लगा। वो इस किस के जरिए दृष्टि पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसके इस तरह वाइल्डली किस करने से दृष्टि छटपटाने लगी और उसे खुद से दूर धकेलने लगी, पर अनय पर उसका कोई जोर नहीं चल रहा था। वो उसके होंठों को बहुत बुरी तरह से किस कर रहा था, जिससे दृष्टि को बहुत दर्द भी हो रहा था। थोड़ी देर में ही दृष्टि की सांसें भारी होने लगी। ये महसूस करते ही अनय ने उसके होंठों को बेरहमी से काट लिया, जिससे दृष्टि के होंठों से खून निकल आया। उसके होंठों को काटने के बाद अनय ने दृष्टि को छोड़ दिया। दृष्टि के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने होंठों पर आए खून को साफ करते हुए अपने आंसुओं के साथ अपनी गुस्से से लाल आंखों से अनय की तरफ देखने लगी। मुझे हर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर रजावत। ये कहते हुए वो अनय के केबिन से निकल गई। उसके जाने के बाद अनय ने गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर दे मारा। उसके हाथ से खून बहने लगा, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखें अभी भी गुस्से में लाल थीं। वो सोफे के पास जाकर बैठ गया और सिगरेट निकालकर उसकी कश लेने लगा। धीरे धीरे वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जब उसका गुस्सा शांत हो गया, तब अनय को रियलाइज हुआ कि उसने गुस्से में दृष्टि को हर्ट कर दिया है, क्योंकि उसे दृष्टि का सुबह का मायूस चेहरा याद आने लगा था। वो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दृष्टि के कैबिन की तरफ चला गया और वो सीधे अंदर गया, पर दृष्टि वहां पर नहीं थी। पूछने पर पता चला कि दृष्टि की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो आज घर के लिए जल्दी निकल गई। अनय चुपचाप अपने कैबिन में वापस आ गया। उसे अब गिल्टी फील हो रहा था। फिर वो खुद से बोला, मैंने ये क्या कर दिया? वो सुबह से ही परेशान थी और फिर भी मैंने उसके साथ क्या जरूरत थी दृष्टि पर इस तरह से रिएक्ट करने की? उसने कहा भी था कि समर खुद आया था उसके कैबिन में। मैंने दृष्टि के साथ ये क्या किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैंने उसके साथ ऐसा रिएक्ट क्यों किया? पहले तो ऐसा नहीं था। मैं कहीं विवेक की कही बातें सच तो नहीं? कहीं मुझे दृष्टि से सच में प्यार? तभी उसके कैबिन पर किसी ने नोक किया और अनय ने उसकी तरफ देखे बिना ही कम इन कहा। सामने से अंदर साइना एक फाइल लेकर आई, क्योंकि अभी वो अनय के फेस एक्सप्रेशन को देखना चाहती थी। एक्चुअली साइना को यह पता चल चुका था कि अनय दृष्टि के लिए कुछ फीलिंग्स रखता है। हालांकि अनय खुद अपनी इन साइलेंट फीलिंग से अनजान था, पर कहते हैं ना कि प्यार छुपाए नहीं छिपता। साइना को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि अनय उसके अलावा किसी और लड़की की तरफ देखे, क्योंकि वो अनय को पाना चाहती थी। इसलिए ही उसने रसावत इंडस्ट्रीज ज्वाइन की थी। जब से उसने अनय की फीलिंग्स दृष्टि के लिए महसूस की थी, तभी वो ये प्लान करने लगी कि किस तरह वो अनय को दृष्टि से दूर कर सके। और धीरे धीरे
उसे ये आइडिया हो गया कि वो अपने प्लान को कैसे सक्सेसफुल बना सकती है। साइना ने फाइल देते हुए कहा, सर इसमें आपके साइन चाहिए। अनय ने उसकी तरफ देखे बिना ही उस फाइल पर साइन कर दिए। साइना अनय की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारा दिल बहुत जल रहा होगा, बट यू डोंट वरी अनय, मैं तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग भर दूंगी कि तुम उससे नफरत के सिवा और कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए वो डेविल स्माइल करने लगा और फाइल लेकर वहां से चली गई। अनय का पूरा ध्यान अब भी दृष्टि पर ही था और चाह कर भी किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन। वेद किंडरगार्टन गया हुआ था। उसने आज अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती की थी। छुट्टी के वक्त वो अपनी बेस्ट फ्रेंड आस्था के साथ फुदकते हुए बाहर आ रहा था। आस्था 4 साल की एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसके बालों की लेंथ कंधे से नीचे तक थी। सामने बेबी कट था जो उसके लुक को और भी क्यूट बनाता था। उसने आज पिंक कलर की क्यूट फ्रॉक पहनी हुई थी। उसे मैच करता हुआ शूज और मैचिंग हेयर बैंड भी लगाया हुआ था। उसकी नीली नीली क्यूट सी आंखें थीं और गुलाबी गोरे गालों के साथ वो बिल्कुल एंजल लग रही थी। वो एक हाथ से वेद को थामे हुए थे। वेद था कि फुदकते हुए उससे आगे निकल जा रहा था। ये देखकर आस्था उसे डांटते हुए बोली, अरे बुद्धू साथ में चल, वरना कीचड़ में गिर जाएगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। वेद उसके हाथों को पकड़कर फुदकते हुए बोला, आस्था तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। फिर दोनों नाचते हुए बाहर आ गए। तानिया आज ड्राइवर के साथ खुद ही वेद को लेने आई थी। जैसे ही वेद की नजर तानिया पर पड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो दौड़ते हुए उसकी तरफ आने लगा। ये देखकर तानिया उसे रोकते हुए बोली, बेटा आराम से। पर वेद को अपनी मम्मा की आवाज सुनाई नहीं दी और दौड़ते दौड़ते हुए गिर गया। ये देखकर तानिया दौड़कर उसके पास गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेद रोने लगा। उसके पैर पर चोट लग गई थी। तानिया उसे चुप कराते हुए बोली, चुप हो जाओ बेटा, तुम तो मम्मा की स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना। आस्था वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तेज नहीं दौड़ते, नहीं तो चोट लग जाती है। आस्था को यूं बोलते हुए देखकर आज तानिया के दिल में कुछ हलचल हुई और फेस पर एक स्माइल आ गई। फिर वेद को अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करते हुए कार में बैठ गई और आहिस्ते से वेद को कार की सीट में बैठा दिया और ड्राइवर को कार सिंघानिया मैंशन की तरफ ले जाने के लिए कहा। कार में रखी फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए उसमें से एक मलहम निकाला। वेद को बस जरा सी खरोंच आई थी, इसीलिए मलहम से ही काम चलने वाला था। बेटा आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, बस थोड़ा थोड़ा दर्द है, इतू सा। वेद अपने हाथों के इशारे से बताने लगा। तानिया उसके क्यूटनेस पर स्माइल करने लगी। आहिस्ते आहिस्ते तानिया ने वेद के घुटने पर खरोंच वाली जगह पर दवा लगा दी, जिससे वेद को थोड़ी जलन हुई। तानिया उसके गालों को सहलाते हुए उसके घुटने में फूंक मारने लगी। उसे अब ज्यादा जलन नहीं हो रही थी। तानिया ने उसे अपने सीने से लगाकर उसके पीठ को सहलाने लगी, जिससे वेद नींद के आगोश में चला गया। तानिया ने उसके सिर पर किस किया और बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी। उसके सहन में बार बार आस्था का क्यूट सा चेहरा आ रहा था। उसकी दिलकश मुस्कान, उसकी क्यूटनेस तानिया को भा गई थी, क्योंकि उसने भी एक सपना देखा था कि उसकी भी एक क्यूट सी बेटी होगी और आज आस्था को देख करके दिल में ये इच्छा फिर से जाग गई थी। दूसरी तरफ दृष्टि का अपार्टमेंट। दृष्टि को सिर दर्द के बाद फीवर भी आ गया था। वो बेड पर लेटी हुई थी। उसे बार बार अनय का जबरदस्ती किस करना याद आ रहा था। ये सब याद करते हुए उसकी भावहीन आंखों में गुस्से से बार बार आंसू थे। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की।
आखिर अपने आप को समझते क्या हैं? अगर बॉस हैं तो क्या कुछ भी करेंगे वो? मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है क्या? अगर उन्हें मुझ पर जबरदस्ती करनी है तो मुझे भी उनके साथ कोई काम नहीं करना। मिस्टर अनय सिंह रजावत, तुम देखना, मैं खुद ही तुम्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर थमा कर आऊंगी। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? दृष्टि अभी भी बहुत गुस्से में थी। वो अपने दर्द और गम को छिपाने के लिए जानबूझकर गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही थी। आज वो अनय के बिहेवियर से सच में बहुत हर्ट हुई थी। दृष्टि अनय को काम के मामले में एक अच्छा बॉस समझती थी, पर अनय की इस हरकत ने दृष्टि को हर्ट कर दिया था और साथ ही उसने आज दृष्टि का दिल भी तोड़ दिया था। इस वक्त दृष्टि बुखार में तप रही थी, पर फिर भी वो अनय अपना गुस्सा निकाल रही थी। तभी उसके अपार्टमेंट की डोरबेल बजी। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? क्या मुझे दरवाजा खोलना चाहिए? कौन है जो दृष्टि के अपार्टमेंट में आया है? कहीं दृष्टि किसी नई मुसीबत में तो नहीं जाने वाली, और तानिया की जिंदगी में अब क्या नया मोड़ आएगा? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।